गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला जो अपना लेक्चर था और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम टर्म्स की बात करते हैं। तो आज एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाऊंगी आपको टर्म सिंबल हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमें दिया हुआ है उसको। क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैंने D2 कॉन्फ़िगरेशन लिया है। अब जैसे ये D2 कॉन्फ़िगरेशन मीन्स D कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं किसी भी मेटल आयन के, और उसके लिए हमें टर्म निकालनी है। तो सिस्टमेटिक तरीके से हम कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझेंगे। सबसे पहला है, हमको इसमें देखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब आपको दिख ही रहा है, यहाँ इसमें D2 है तो इसको हम संकेत देंगे n से डिनोट करेंगे। तो ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जिसकी संख्या है 2। अब दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो है, हमारे को फाइंड आउट करना है s की वैल्यू, स्मॉल s कितना होगा। s का जो मान निकलेगा वो एक सूत्र होता है यहाँ पर n/2, दैट इज s इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, और जब इसको हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इसका मान आता है 1। तो ये तो फर्स्ट में तो हमने क्या दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली जिसको हम n से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मूला s इज इक्वल टू n/2 से हमने मान निकाला तो ये आया अपने पास 1। अब हमको निकालना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल L। जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हमको निकालना है L का मान, और वो हम कैसे निकालते हैं देखो। तीसरा जो पॉइंट है वो है L का मान निकालना। तो L के मान को निकालने के लिए L को हम क्वेश्चन में डाल रही हूँ मैं। सबसे पहले हमको इस तरह से ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि D ऑर्बिटल की अपन बात कर रहे हैं तो उसको 5 में अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हमारे पास है इस वक्त 2, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से ml को हम इस तरह से नोट करते हैं, +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं तो L का जो मान आएगा वो कितना आएगा, टोटल 2 + 1 दैट इज 3। अब आप सब ने छोटी क्लास में ये पढ़ रखे हैं बेटा, SPDF नोटेशन, ठीक है। और उस नोटेशन में हम क्या कहते हैं, S का मान 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, L का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जब 3 है तो इसके लिए नोटेशन आएगा F, इस तरह से, ठीक है। अब अपना L और S का मान फाइंड आउट हो चुका है। अब हमको निकालना है J का मान, और ये पिछले मैंने लेक्चर्स में आपको दिखाया था, नोट्स भी आपको इसमें PDF फाइल भेजी है, उसमें आप देखना। 4th पे अपन आ रहे हैं निकालने के लिए कि हम J का मान कैसे निकालेंगे। कपलिंग कांस्टेंट जो है हमारा, वो फॉर्मूला होता है L + S, ठीक है। और L + S के साथ साथ हम यहाँ पर -1 -2 भी करते हैं। कैसे देखो आप, L + S -1 L + S -2 अप टू द 0, मीन्स हमारे पास 0 तक मान आ जाए उतना हम करते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है देखो, L का मान कितना है इसमें 3 और S का मान कितना है 1, ये वैल्यू हमारे पास है। अब हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, 3 + 1 ये कितना हो गया 4। अब जब -1 -2 करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 3 2 1 एंड 0। तो इतने मान आ चुके हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि इतने सारे मान हैं तो हम किसको यहाँ पर एप्लीकेबल मानेंगे या किसको प्रायिकता देंगे। तो हुंड का नियम पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसका ये कहना है कि जब कभी भी ऑर्बिटल्स में आधे से कम अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ऐसी स्थिति में J का जो कम मान होगा वो वहाँ पर प्रायिकता में गिना जाएगा। लेकिन अगर आधे से ज़्यादा परमाणु कक्षक भरा हुआ है, उस स्थिति में J की वैल्यू जो हाईएस्ट होगी वो टर्म सिंबल में गिनी जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, D2 कॉन्फ़िगरेशन है ना, यही मैंने आपको बताया। और कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 10 इलेक्ट्रॉन्स की।
तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास है, तो जे का जो लोएस्ट मान आ रहा है वो आ रहा है 0। ये यहाँ पर इसका प्रायिकता में होगा। अब इसका जो फॉर्मूला है जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, उसमें आप देखना, इसको फॉर्मूला होता है इसका 2s + 1lj। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर s की जगह हम रखेंगे 2 × 1 + 1 और l की जगह हम रखेंगे, यहाँ पर f था 3 की वजह से और j की जगह रखेंगे 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3f0। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए टर्म सिंबल क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें 3f0। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल को निकाला जाता है। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के आप इसको इसी बेस पर प्रैक्टिस करना, और कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।